बच्चों, आज हम सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल अणु सूत्र इसका होता है H2SO4 और अणुभार होता है 98। जिसके निर्माण की विधियां हैं, विशेष रूप से औद्योगिक निर्माण की विधि संपर्क विधि, वो आपके सिलेबस से बाहर कर दी गई है। केवल रासायनिक गुण तथा उपयोग आपके सिलेबस में है। साथ में भौतिक गुण भी आपको बताता हूँ। भौतिक गुण यह रंगहीन गंधहीन तेलीय द्रव है। इसका क्वथनांक 338 डिग्री सेल्सियस होता है तथा हिमांक 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 10 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा कर दें तो यह जम जाएगा। यह इसका जलीय विलयन बनाया जा सकता है। यह जल के प्रति बहुत ही विशेष अवशोषण का गुण रखता है तथा ऊष्माक्षेपी क्रिया देता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा इसमें निकलती है। तो जब हम जलीय विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल का बनाते हैं तो हमें बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। और इसमें जल में हम इसको बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं। सामान्य रूप से हम किसी भी पदार्थ में जल मिला करके विलयन बनाते हैं, परंतु इसमें उल्टा है। जल में बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे और लगातार उसको हिलाते भी रहेंगे टाइम टू टाइम। रासायनिक गुण, जो इसके रासायनिक गुण हैं वो 4 हेडिंग के अंतर्गत इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। पहला, ये प्रबल अम्ल है। ये इसकी अम्लीय प्रबलता बहुत अधिक है। दूसरा, इसका निर्जलीकारक गुण। यानी जल के प्रति इसकी विशेष बंधुता। तीसरा, इसका आक्सीकारक गुण। और चौथा, इसकी निम्न वाष्पशीलता। इसकी वाष्पशीलता बहुत ही कम होती है। तो एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, प्रबल अम्ल यानी अम्लीय गुण में हम देखते हैं इसका जो आयनाइजेशन इस प्रकार होता है H++ HSO4 माइनस बल्कि हम इसमें जलीय विलयन लें साथ में। जैसे जल में है ये H2SO4 तो प्लस H2O तो H3O प्लस HSO4 माइनस। ये बहुत तेज़ी से क्रिया होती है, वेरी फास्ट। तो इस वजह से यानी बहुत इजीली H+ आयन मिलता है। तो इस वजह से, इसी क्रिया की वजह से, फर्स्ट क्रिया की वजह से ये प्रबल अम्ल कहा जाता है। दूसरी जो सेकंड स्टेप होता है HSO4 माइनस प्लस H2O, ये काफ़ी स्लो होती है, धीमी होती है। परंतु इस दूसरी स्टेप में भी H+ आयन हमें मिल रहा है। तो इस वजह से ये द्विक्षारकीय अम्ल इसको कहते हैं, यानी 2 H+ आयन इससे हमें मिलते हैं। ये 2 कैटेगरी के लवण बनाता है क्षारों से क्रिया करके। जैसे ये NaOH से क्रिया करे कास्टिक सोडा से तो हमें प्राप्त होगा NaHSO4 प्लस H2O। यह सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। इसको अम्लीय लवण कहेंगे क्योंकि इसमें एक H+ आयन है। और इससे हम पुनः यदि NaOH की क्रिया आगे जारी रखें, NaHSO4, तो हमें प्राप्त होगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस
H2O। तो इस तरह से दो कैटेगरी के लवण बनाएगा, एक तो अम्लीय लवण और दूसरा उदासीन लवण। दूसरा गुण, निर्जलीकरण गुण। इसकी जल के प्रति प्रबल बंधुता होती है, तो यह जो है जल को सोख लेता है और इसके इसी गुण के कारण अनेक गैसें जो बनाई जाती हैं प्रयोगशाला में, उनको शुष्क अवस्था में प्राप्त करने के लिए, यानी उनमें से नमी दूर करने के लिए उन गैसों को सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजारते हैं, जिससे जल उनमें से अलग हो जाता है, नमी अलग हो जाती है तथा हमें शुष्क गैस प्राप्त होती है। इसके अलावा यह अनेक कार्बनिक पदार्थों से जल के अणु को सोख लेता है, उनमें से जल को अलग कर देता है, जैसे C12H22O11, ये है सुक्रोज या हम चीनी इसको कह सकते हैं। जब सांद्र H2SO4 को इसके संपर्क में लाया जाता है तो इसमें से जल को ये निकाल देता है और हमें कार्बन प्राप्त होती है। साथ में जो ये जल के 11 अणु होते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल इनको सोख लेता है और हमें चीनी काले रंग की दिखाई पड़ जाती है, क्योंकि इसमें केवल कार्बन होता है तो चीनी काली पड़ जाती है, काला रंग हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा हम देखें C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल को हम सांद्र H2SO4 के संपर्क में लाएं तो इसमें से भी ये जल को सोख लेता है और हमें प्राप्त होता है C2H4, और ये जो जल का अणु निकलेगा इसको ये सोख लेगा। इस तरह से अन्य बहुत सारे अनेक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, जिनमें से जल के अणु को पृथक कर देता है। आक्सीकारक गुण, यह आक्सीकारक गुण में मध्यवर्ती आक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल से इसका आक्सीकारक गुण कम होता है और फॉस्फोरिक अम्ल से ज़्यादा इसकी प्रबलता होती है आक्सीकारक गुण की। नंबर 3, आक्सीकारक गुण, यह धातुओं तथा अधातुओं को दोनों को ही आक्सीकृत कर देता है। जैसे कार्बन से ये क्रिया करे सांद्र H2SO4 तो हमें प्राप्त होगी CO2 + SO2 + H2O। सेकंड, सल्फर से सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में आक्सीकृत कर देता है प्लस H2O। तीसरा, जैसे कॉपर है तांबा, तो कॉपर को कॉपर सल्फेट में आक्सीकृत कर देता है प्लस SO2 + H2O। संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, कर सकते हैं, वैसे बिना संतुलित के भी लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नंबर 4, निम्न वाष्पशीलता। तो इसकी निम्न वाष्पशीलता के कारण यह ऐसे अम्लों के निर्माण में प्रयुक्त होता है जिनकी वाष्पशीलता इससे अधिक होती है। तो यह उन अम्ल के लवण से क्रिया करके उन अम्लों को बनाता है। तो जैसे लवण से क्रिया, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 से क्रिया हुई H2SO4 की, तो बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसकी वाष्पशीलता ज़्यादा होती है इसकी तुलना में, H2SO4 की तुलना में। या दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया हो H2SO4 से, तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी भी वाष्पशीलता HCl से अधिक होती है। इसके बाद इसके उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्लों का औद्योगिक महत्व बहुत ज़्यादा है। किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता वहाँ के सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के आधार पर लगाया जा सकता है। इससे हजारों यौगिक बनाए जाते हैं।
जिनमें से उर्वरक भी बनाए जाते हैं, जैसे सल्फेट जो उर्वरक होते हैं उनको बनाने के काम में यह आता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसमें ये शोधन का काम करता है पेट्रोलियम पदार्थों के। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं अनेक क्रियाओं में, और रंजक वगैरह के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, सीसा संचयक सेल जिसको कहते हैं, जो हमारे इन्वर्टर वगैरह में यूज होती है, उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। तो इसका औद्योगिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। उद्योगों में बहुत सारे पदार्थ इसकी सहायता से बनाए जाते हैं। अपमार्जक इंडस्ट्री में भी, यानी जो डिटर्जेंट होते हैं उनके निर्माण में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का महत्वपूर्ण रोल होता है। आज इतना ही, इसके आगे कल बताऊंगा।